सो हेलो एवरीवन, I'm राजपूत दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। तो जब भी आप किसी से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हो तो बहुत सारे इन्वेस्टिंग टाइकून्स आपको अपनी नॉलेज देके ये बताते हैं कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, इस स्टॉक में पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो, और बहुत सारी सलाह देते हैं। और वो साथ में ये भी बताएंगे कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से उनके दोस्त का कितना फायदा हुआ। तो क्या कभी आपने रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में सुना है? एग्जैक्टली वही पर्सन जिसने ये बुक लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड। क्या आप जानते हो उनका क्या कहना है? रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप प्रॉपर्टीज में, क्रिप्टो में और प्रीशियस मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करो। और हम जब भी प्रीशियस मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा? गोल्ड। लेकिन आप क्या जानते हो, प्रीशियस मेटल्स के अंदर हर एक इंसान का आज के टाइम में ये मानना है कि जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है करने के लिए मेटल्स के अंदर, वो है सिल्वर। मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर भी कई बार सिल्वर का नाम लिया है कि सिल्वर परचेज करने का अभी सबसे बढ़िया टाइम है। और रॉबर्ट कियोसाकी का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप सिल्वर खरीद लेते हैं तो 2025 तक जो सिल्वर का रेट है वो गोल्ड से भी ऊपर चला जाएगा। मैं कहता हूँ अगर गोल्ड से ऊपर नहीं जाता, लेट्स सपोज कि अगर सिल्वर आज 70,000 पर केजी पे चल रहा है, अगर वो 2 लाख रुपीस पर केजी पे भी चला जाता अगले 4 से 5 साल के अंदर, फिर भी वो एक बहुत बढ़िया आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसा क्यों कहा और कैसे? क्योंकि जो गोल्ड है ना वो लग्जरियस मेटल है, लेकिन जो चांदी है ना, चांदी आज की जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्री के अंदर वो भी अपनी एक जगह बना चुका है। घर के बर्तनों से लेकर एक अच्छा कंडक्टर होने के कारण कई सारे सोलर अप्लायंसेस के अंदर भी सिल्वर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर आप गोल्ड को मैक्सिमम टाइम स्टोर करके रखते हैं, वही सिल्वर का जो रियल टाइम यूज है वो अब आपके सामने है। और आप जानते हैं मार्केट के अंदर आज भी ये न्यूज़ फैली हुई है कि सिल्वर खरीदने का अभी सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो सिल्वर का प्राइस है वो 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए जाने वाला है कुछ ही पीरियड के अंदर। मतलब हो सकता है 1 साल के अंदर इतना प्राइस चला जाए। इन्वेस्टर्स ने गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, मतलब गोल्ड ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है। और इन्वेस्टिंग की जो दुनिया है ना उसके अंदर ना और भी मेटल्स हैं जिसको है ना जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना चांस देना चाहते हैं। और जब भी हम प्रीशियस मेटल्स की बात करते हैं तो गोल्ड के बाद हमें किसका नाम याद आता है? सिल्वर का। और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो सिल्वर है ना उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री से, और अब रिक्वायरमेंट से उसे थोड़ा कम इंपोर्ट करा जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री है उसके अंदर सिल्वर के प्राइस बढ़े जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे लोग है ना इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जब जानेंगे लोग, तो उनकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो सिल्वर की डिमांड है वो भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, नाउ इट इज टाइम फॉर सिल्वर टू शाइन ब्राइटर। और अगर सिल्वर के प्राइस के बढ़ने का कुछ और प्रूफ मांगा जाए तो आप किसी भी इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वो सब के सब लोग चांदी के प्राइस को लेके पॉजिटिव है। क्योंकि आज का जो टाइम है ना उसमें गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है ना वो 80% है। पुराने टाइम के अंदर कुछ टाइम पहले वो 65% था, अब 80% हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार अब ये गोल्ड या सिल्वर का रेशियो क्या है, तो इसको ना एक सिंपल वर्ड में ना मिंट रेशियो भी कहा जाता है। तो ये रेशियो हमें बताता है कि आप 1 आउंस गोल्ड से कितना सिल्वर खरीद सकते हैं। 1 आउंस का मतलब 28 ग्राम, मतलब कि रिलेटिव वैल्यू ऑफ गोल्ड विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर। इस रेशियो की वैल्यू को निकालने के लिए गोल्ड के प्राइस को इक्वल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर के प्राइस से डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो गोल्ड का पर आउंस का प्राइस है जो कि $1800, अगर मैं आपको इंडिया के हिसाब से बताऊं, जो पर आउंस 28 ग्राम है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें इट इज अराउंड 1.42 लाख, मतलब 1,42,000 रुपए। और सिल्वर के पर आउंस का जो प्राइस है वो है $25। अगर हम आउंस बोले 28 ग्राम और $25 का मतलब वो लगभग इंडियन रुपीस में 1800 रुपए। तो यहीं पर जो इनका इक्वल रेशियो आएगा वो आएगा 72। तो सिंपल भाषा में अगर कहूँ, इससे आपको ये समझ आता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड से आप लगभग 72 आउंस ऑफ सिल्वर खरीद सकते हैं। मतलब 28 ग्राम सोने से आप 2 किलो चांदी खरीद सकते हैं। समझ आया? और अब ये वैल्यू ना सेम नहीं रहती, ये हर दिन बढ़ती रहती है। और अगर इस रेशियो का डिफरेंस ज्यादा हो मतलब कि गोल्ड महंगा है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर कम हो तो चांदी महंगी हो जाती है। और यही रीजन है जिससे एक्सपर्ट का मानना है कि जो चांदी है वो आने वाले टाइम के अंदर काफी ऊपर जा सकती है। और अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट ना करके सिल्वर पे इन्वेस्ट करते हैं, जो देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री है, आप उस पे बेट कर रहे हैं लगभग 11% तक, जो गोल्ड के पर्सपेक्टिव में लोगों के लिए काफी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन सिल्वर की राइजिंग टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स की वजह से आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस हाइक इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सवाल ये आता है कि हम सिल्वर में इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन हम सिल्वर में इन्वेस्ट करें कैसे? तो पहला जो फॉर्म है फिजिकली फॉर्म में अगर आप सिल्वर को होल्ड करके रखते हो तो जिसमें आप कॉइन्स खरीद सकते हो, या फिर आप यूटेंसिल्स बर्तन खरीद सकते हो, या फिर आप कड़े बनवा सकते हो, या पायल खरीद सकते हो, या फिर आप ब्रिक्स ले सकते हो, या फिर बिस्किट्स ले सकते हो। यह फिजिकल फॉर्म है आप सिल्वर को रखने की, ठीक है? और बिल, जब भी आप खरीदें सिल्वर उसका बिल जरूर रखना अपने पास। दूसरा जो फॉर्म है वो होता है डिजिटल तरीके से सिल्वर को परचेज करना।
क्या करके? सिल्वर ईटीएफ परचेस करके। जो सेबी है, सेबी ने 2021 में म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में सिल्वर ईटीएफ जारी करने के लिए कहा, और जैसे ये ईटीएफ पब्लिक हुआ वैसे ही जो सिल्वर की डिमांड थी इन्वेस्टर्स के अंदर बढ़ गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो फिजिकल प्राइस पे ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिल्वर को खरीद के बेच भी सकते हैं, और साथ में उनको ना इस प्रीशियस मेटल की स्टोरेज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी बढ़कर ETF रिलीज होने के बाद जो सिल्वर है उसकी जो ग्रोथ है वो 9% इस साल बढ़ी हुई, और जो पिछले साल की बात करें प्राइस था 7.9% इंक्रीमेंट जो हुआ था, बढ़ा था, लेकिन इस साल गया है 9%, और अभी तो साल खत्म भी नहीं हुआ है। तो अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले आप 6 महीने तक अलग अलग ETF की 6 महीने की और 12 महीने की जो वैल्यूज है उसको स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। आदित्य बिरला, सन लाइफ ETF, ये जो ETFs हैं इनके जो रिटर्न्स हैं, इनकी जो रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर 32.35% है, और अगर हम 12 महीने की बात करें तो 13.27% की रिटर्न्स है इस पे, और 12 महीने की 13.97 की रिटर्न्स रही। वहीं पे एक्सिस सिल्वर ETF की जो रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर 30% वो करी गई थी, मतलब 6 महीने की जो रिटर्न थी 30% दिखाई गई थी, 30% का पूरा वो हुआ था, लेकिन जो 1 साल की जो उनकी रिटर्न्स है वो बिल्कुल निल फाइल करी गई। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में कितना रिसर्च करते हो। मैंने आपको बस इतना बताया कि आने वाले टाइम के अंदर होने क्या वाला है। सिल्वर एक प्रीशियस मेटल है और वो पक्का ग्रोथ देने वाला है, ठीक है, बट मैं नहीं कहता कि आप सारा पैसा वहीं लगा दो। मैं कहता हूँ 1500 रुपए का, 2000 का, 2500 रुपए का, 3000 रुपए का, 6000 रुपए का, 7000 रुपए का, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम सिल्वर या 100 ग्राम सिल्वर, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से अपने घर में जरूर स्टोर करो, ठीक है, या फिर डिजिटली खरीद लो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये रिटर्न्स देने वाले हैं, दैट फॉर श्योर। तो अगर आप चाहते हो कि सिल्वर में आप इन्वेस्ट करो, आप बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो, और वो सब जायज है, क्योंकि सिल्वर है ना वो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है ना काफी ज्यादा रिलेटेड है, और इसके प्रैक्टिकल यूजेज की वजह से ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है। तो जब भी प्रीशियस मेटल के अंदर इन्वेस्ट करने की बात आती है ना, तो हमेशा कहा जाता है कि अपनी जो पोर्टफोलियो आपका है, मान लो 1 लाख रुपए का है, तो उसका 5 से 15% ही आप ऐसे प्रीशियस मेटल के अंदर इन्वेस्ट करो, मतलब 5 से 15,000 रुपए। तो इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ, सिल्वर इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और क्या सिल्वर की वैल्यू गोल्ड से ज्यादा बढ़ सकती है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड इवन जो भी मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें करता हूँ, जहां मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं कोशिश करता हूँ मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आने वाले 5, 10, 15, 20 साल के अंदर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स आए, एंड यू कैन लाइक हैव अ गुड लाइफ विद दोज रिटर्न्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम कीप लर्निंग, बाय बाय।